Assalamualaikum. In this video, we'll talk about fetal growth restriction. What is fetal growth restriction? Fetal growth restriction is basically defined as the failure of fetus to achieve its genetic growth potential, and usually it results in fetus which is small for its gestational age. कि जो उसका weight of the fetus होता है that is less than 10th percentile for its gestation. अब ये चीज़ याद रखनी कि जो fetal growth restriction है and जो small for gestational age है they are not synonymous. कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज वाला बच्चा होगा वो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन उसकी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ही होगी. फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज योर पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कैन occur इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्मॉल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स ही छोटे हाइट वाले हों तो उन केसेस में जो फीटस डेवलप होगा वो भी छोटी हाइट का ही होगा. तो जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है वो ज़्यादातर पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि उसमें या कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, कोई फीटल इन्फेक्शन हुआ हो या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आई हों. सो दैट लीड्स टू फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. एंड कभी कभी हमारे जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे देखा जाता है कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है ड्यू टू एबनॉर्मल प्लासेंटल फंक्शन या ड्यू टू एबनॉर्मल यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन जो कि हमारी डेवलप वर्ल्ड में मिलती है. कॉजेज़ क्या क्या ये इंट्रिंसिक कॉजेज़ हैं एंड एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ हैं. अगर हम इंट्रिंसिक फीटल ग्रोथ पोटेंशियल कॉजेज़ की बात करें तो इंट्रिंसिक में हमारे पास आ जाता है कि एनिप्लॉइडीज़ के फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, सिंगल जीन डिफेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं लाइक रीनल एजेनेसिस एंड इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस लाइक योर साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन और टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन. एंड अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास मैटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं एंड प्लासेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं. मैटरनल फैक्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो ग्लोबली देखा जाता है कि मदर की अंडर न्यूट्रिशन या प्रॉपर उसने न्यूट्रिशन रखी हुई नहीं है ड्यू टू पॉवर्टी या ड्यू टू एनी अदर ईटिंग डिसऑर्डर, या ये है कि मैटरनल हाइपोक्सी और इफ़ शी लिव्स इन क्या कहते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस, या मदर हैज़ एनी साइनोटिक हार्ट डिजीज़, या मदर कोई ड्रग्स ले रही लाइक अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग एंड कोकेन. प्लासेंटल फैक्टर्स जो कि डेवलप वर्ल्ड में देखी जाती हैं कि रिड्यूस यूट्रो प्लासेंटल परफ्यूजन एज ए रिजल्ट देयर इज इनएडिक्वेट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, सिकल सेल डिजीज़ और मल्टीपल जेस्टेशन की वजह से क्या हो रही है रिड्यूस यूट्रो प्लासेंटल वो हो रही है परफ्यूजन हो रही है, या रिड्यूस्ड फीटो प्लासेंटल परफ्यूजन विच अगेन अकर्स ड्यू टू सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. ये देखा जाता है कि फीटस विल आइदर बी सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल. जो सिमेट्रिकल है उसमें उसकी पूरी बॉडी शॉर्ट होगी. एसिमेट्रिकल में क्या होता है एसिमेट्रिकल ज़्यादातर यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशेंट यूट्रोप्लासेंटल परफ्यूजन की वजह से देखा जाता है कि उसमें हेड का साइज़ बड़ा होता है लेकिन वैसे जो बेबी का पूरी बॉडी का साइज़ है वो छोटा होता है. मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? मैनेजमेंट करने का तरीका ये कि हम सबसे पहले अर्ली मेजरमेंट ले लें फीटल क्राउन रम्प लेंथ की बिफोर 13 वीक्स प्लस 6 डेज ऑफ जेस्टेशन, या फिर हम हेड सरकमफरेंस लें बिटवीन 13 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. इससे हमारी जेस्टेशनल एज कंफर्म हो जाती है ये करने से. एंड देन हमने जो इन्वेस्टिगेशन मेन करानी है वो हमने अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री करानी जिसमें हमने बाय पैराइटल डायमीटर लेना है, हेड सरकमफरेंस लेनी है, एब्डोमिनल सरकमफरेंस लेना है एंड फीमर की लेंथ लेनी है हमने. एंड दे शुड बी चेक्ड एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 वीक्स. दे शुड नॉट बी चेक्ड बिलो 2 वीक्स. आफ्टर एवरी 4 वीक्स का टाइम इंटरवल दे के हमने ये चेक करना होगा. एंड हमने ये भी चेक करना होगा कि वेदर द प्रेगनेंसी इज़ एट रिस्क ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. वो हम किस तरह चेक करेंगे कि क्या कॉजेज हैं विच कैन लीड टू फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. उसमें हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज, हिस्ट्री ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, currently female is a smoker या drug user, या she has some underlying medical disorders like hypertension, diabetes, cyanotic heart disease or antiphospholipid antibody syndrome, या pregnancies where the symptoms where the symphysiofundal height is less than that which is to be expected. ठीक है, तो ये हम अल्ट्रासाउंड में या अल्ट्रासाउंड की बायोमेट्री में ये सारी चीज़ें चेक करेंगे. अब लेट सपोज हमको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस मिलता है तो पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे कि वेदर वो वाकई ड्यू टू फिजियोलॉजिकली उसकी क्या कहते हैं वो स्मॉल है या उसमें कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस है. कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस ये हो सकता है कि हम चेक करेंगे, हम एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं या हम रैपिड फीटल कैरियोटाइपिंग करा सकते हैं. एंड अगर यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी होगी उस केस में हमको नजर आएगा कि जो फीटस होगा दैट वुड बी एसिमेट्रिकली इनलार्ज एंड द फीटस की जो ग्रोथ होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी. देयर वुड बी स्मॉल एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा एंड हाई अम्बिलिकल आर्टरी रेजिस्टेंस होगी. एंड एट प्रेजेंट जो यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन उसकी अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई है. ट्रीटमेंट में यही है कि हम जनरल मेजर्स कराएं कि फीमेल को बोल दें कि स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना ले, ड्रग्स ना ले, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें. लो डोज एस्पिरिन का देखा गया कि इट माइट ट्रीट योर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. बाकी ये है कि फीटल सर्वेलेंस हो. फीटल सर्वेलेंस किस तरह हो कि कहते हैं वही जो हमारे पास सीरियल बायोमेट्री है एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम की मेजरमेंट है दैट शुड बी परफॉर्म इन आफ्टर एवरी 4 वीक्स या इन नो लेस देन 2 वीक्स.
कार्डियोटोकोफीटल सीटीजी करानी होगी। एंड ये है कि अगर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है तो फिर हमने क्या कराना है, हमने डायनेमिक टेस्ट कराने हैं फीटल वेलबींग के, जिसमें हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें भी हम चेक करते हैं कि वेदर देयर इज एब्सेंस और रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड इन द अम्बिलिकल आर्टरी ड्यूरिंग फीटल डायस्टोल दैट रिक्वायर्स डिलीवरी इन द नियर फ्यूचर। या अलग से और इन्होंने बताया हुआ इसको एक रीड दे देते हैं कि इन एक्सट्रीमली प्री टर्म और pre-viable infants with absent or reversed end diastolic flow in the umbilical artery, other fetal arterial and venous Doppler study should be done। एंड यही इसका बेसिकली ये है कि आपने इन्वेस्टिगेशन जो फीटर सर्वेलेंस करनी है सीटीजी से करनी है, वही अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री से करनी है, एमनियोटिक फ्लूइड्स वॉल्यूम की मेजरमेंट से करनी है, एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन फॉर द डॉपलर अल्ट्रासाउंड से करनी है, जिसमें आपने चेक करना है कि वेदर कोई हमारे पास वो तो नहीं आ गई, रिवर्स्ड फ्लो तो नहीं आ गई ब्लड की। प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस ओवरऑल अच्छी है, डिपेंड करता है किस कॉज की वजह से हो रही है। अगर तो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या कोई इन्फेक्शन की वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आई है तो फिर वो उस वक्त पता चलेगा कि वेदर उसमें कितनी क्या कहते हैं फीटस में कितनी रिस्ट्रिक्शन आई है या नहीं आई। एंड अगर तो ये कि इट इज़ सेकेंडरी टू यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, तो उसमें जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस है वो अच्छी है कि देयर इज़ अ वेरी लो इंसिडेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। एंड यही है कि जैसी फीडिंग शुरू होती है फीटस की ग्रोथ वापस नॉर्मल, बेबी की ग्रोथ वापस नॉर्मल हो जाती है। ये देखा गया कि देयर इज जिन इंडिविजुअल्स को फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है ड्यू टू यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, उनमें हाइपरटेंशन के एंड डायबिटीज़ के चांसेस क्या कहते हैं उनमें देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ देम for them to develop hypertension and diabetes when they reach their adult age। तो ये एक चीज़ थी। बाकी हम इरफान से कर लेते हैं, इरफान से भी हम यही इसको मेन रिवाइज कर लेते हैं कि fetal growth restriction is the failure of the fetus to achieve its genetic growth potential, usually it is small for gestational age। लेकिन these two terms are not synonymous। small for gestational age means कि जो बर्थ वेट है वो लेस दैन 10% आया है फॉर gestational age। एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल होते हैं कि कोई पैथोलॉजिक प्रोसेस नहीं होता, जो अम्मा अब्बा उन्हीं की हाइट स्मॉल है इसलिए बच्चा भी स्मॉल है। जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है उसमें हमारे पास ये कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फीटल ग्रोथ होती है ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्मॉल ग्रोथ स्मॉल जेस्टेशनल एज। क्या कहते हैं इट इंक्रीजेज जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सेरेब्रल पैल्सी, पेरिनेटल मोर्टेलिटी, इंट्रापार्टम फीटल डिस्ट्रेस, मिकोनियम एस्पिरेशन, इमरजेंसी सी सेक्शन, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकैल्सीमिया। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, वही जो हमने उस टेबल में पढ़े थे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स आ सकते हैं कि जिसकी वजह से रिड्यूस फीटल ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू क्रोमोसोमल डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज लाइक रीनल एजेनेसिस या इन्फेक्शंस लाइक साइटोमेगालोवायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। एंड एक्सटर्नल में हमारे पास जो मैटरनल फैक्टर्स आते हैं वो सबसे कॉमनली अंडर न्यूट्रिशन देखा जाता है ग्लोबली, maternal hypoxia due to her living in high altitude या due to her having cyanotic heart disease या her taking drugs alcohol like alcohol smoking and cocaine। एंड हमारे पास प्लासेंटल फैक्टर्स में जो सबसे कॉमनली आता है वो रिड्यूस यूट्रोप्लासेंटल परफ्यूजन विच इज सीन इन योर डेवलप्ड वर्ल्ड के डेफिशिएंट ट्रोफोब्लास्टिक इन्फेजन एंड सिकल सेल डिजीज़ की वजह से या मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से क्या हो रही है, रिड्यूस यूट्रोप्लासेंटल परफ्यूजन हो रही है या रिड्यूस फीटोप्लासेंटल परफ्यूजन ड्यू टू सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी एंड ट्विन टू ट्विन परफ्यूजन सिंड्रोम्स। टाइप्स क्या होती हैं वो हमने पढ़ी थी, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जो एंटायर बॉडी होता है फीटस इज दैट इज प्रोपोर्शनेटली स्मॉल कि फीटस हैज़ डेवलप्ड स्लोली, इट बेसिकली इंडिकेट्स कि फीटस हैज़ डेवलप्ड स्लोली थ्रू आउट द होल प्रेगनेंसी एंड वॉज अफेक्टेड फ्रॉम वेरी अर्ली एज। कॉमन कॉज क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, इडियोपैथिक एंड maternal ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। वेयरएज जो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक में हेड सर्कम्फ्रेंस इज ग्रेटर देन द एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस। एंड इसमें ये होता है कि फीटस हैज़ ग्रोन नॉर्मली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स, लेकिन हुआ क्या एट द थर्ड ट्राइमेस्टर कोई डिफिकल्टी इंकाउंटर हुई है। एंड यूजली जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एसिमेट्रिक का दैट इज जो यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी विच लीड्स टू फीटल हाइपोक्सिया। तो फीटल हाइपोक्सिया में होता क्या, वेसोडाइलेशन हो जाती है हमारे पास ब्रेन की, हार्ट की एंड एड्रीनल्स की, तो वहाँ ज़्यादा ब्लड जाने लग जाता है, इसकी वजह से हेड इन्लार्जमेंट होती है एंड वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है किडनीज़ की, लिवर की, गट की, लिम्स की, इसलिए इन जगहों पे कम ब्लड जाता है जिसकी वजह से एसिमेट्रिक हमको कंडीशन मिलती है। कॉजेज़ क्या क्या हैं, यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी के, प्री क्लेम्सिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मैटरनल स्मोकिंग, सीवियर मेलन्यूट्रिशन, सिकल सेल डिजीज़। इन्वेस्टिगेशन मेन हम वही अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री कराते हैं जिसमें बायपैराइटल डायमीटर, हेड सर्कम्फ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस और फीमर लेंथ चेक करते हैं। मैनेजमेंट यही है कि जो मैनेजमेंट है अभी तक कोई वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट नहीं आई है रिलेटेड टू प्लासेंटल डिस्फंक्शन। यही है कि हम क्या कहते हैं जनरल मेजर्स कराएं लाइक सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, सेसेशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, फीटल अल्ट्रासाउंड टू बी डन आफ्टर एवरी 2 वीक्स, सीटीजी करें, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें। डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी में हमने वही पढ़ा था कि इफ़ देयर इज एब्सेंस और रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो इन द अम्बिलिकल आर्टरी देन दैट इज एसोसिएटेड विद एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम लाइक फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन।
मेडिकेशन में अभी तक कोई इफेक्टिव ड्रग थेरेपी नहीं है। आप लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं फॉर प्रिवेंशन, जिसमें 81 मिलीग्राम देते हैं, या हम सिल्डेनाफिल दे सकते हैं विच कॉजेज वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो एंड हैज़ पोटेंशियल टू इम्प्रूव योर यूट्रोप्लासेंटा सर्कुलेशन। प्रोग्नोसिस ओवरऑल क्या है? प्रोग्नोसिस ओवरऑल यही है कि लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज गुड विद लो इंसिडेंस ऑफ मेंटल और फिजिकल हैंडीकैप। एंड क्या कहते हैं, ये लिंक देखा गया कि जिन इंडिविजुअल्स को फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ड्यू टू यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, उनमें एडल्ट्स होकर क्या चांस है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ डेवलप करने का चांस है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। आई होप इजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।